सुनते हैं, इधर सुनते हैं, इधर चला जाता है। अभी मैं पूछूंगा पिछले संडे हमने क्या सीखा था। गुड, मतलब आप लोग वचन अंदर रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब अंदर क्या है? जीवन है। इसके अंदर हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर चंगाई है, हमारे अंदर दुनिया में जिसके पास जो कुछ भी नहीं है सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? वचन है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। पिछले संडे हमने सीखा था हमें कहां पर लक्ष्य रखना है, हमारा लक्ष्य आज कहां है ये हमें समझना है। ग्लोरी टू गॉड। हमारा लक्ष्य वचन सिखाता है, हमारा लक्ष्य यीशु होना चाहिए। हमारा लक्ष्य आशीष नहीं, हमारा लक्ष्य चंगाई नहीं, हमारा लक्ष्य धन नहीं, हमारा लक्ष्य ज्ञान नहीं, हमारा लक्ष्य कुछ दुनिया का नहीं, हमारा लक्ष्य यीशु है। हालेलुया, आमीन। जब हम यीशु पर लक्ष्य देंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि उसके पास आशीष का चाबी है, उसके पास चंगाई है, उसके पास छुटकारा है, उसके पास आनंद है, उसके पास सारे चीजें हैं। जब हम उसको ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा? सारे चीज जो आपको जरूरत है वो आएगा। लेकिन आज क्या उल्टा हो रहा है? आज लोग पहले क्या ढूंढ रहे? हाँ, आशीष को ढूंढते 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 कब्र में पहुंच जाते हैं, आशीष नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन पहले अगर प्रभु को हम ढूंढेंगे तो हमारे पीछे पीछे आशीष आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा ध्यान है ना प्रभु की ओर होगा तो हम हमारे लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे। जब तक पतरस ने यीशु को देखकर पानी पे चल रहा था, वो डूब नहीं रहा था, लेकिन जैसा उसका ध्यान है ना परेशान की और तकलीफ की ओर देखने लगा, आंधी और तूफान को देखने लगा, वहां डूबने लग गया। तो हमारा ज्यादा फोकस, प्रभु से ज्यादा फोकस तो परेशान के मुंह खोलते ही दिक्कत परेशानी निकलता है ना। क्या बोलू क्या बोलू, मतलब हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा हम किसको फोकस करते हैं? हमारा परेशानियों को, हमारा तकलीफ को, इसलिए उसको ज्यादा हम प्रशंसा करते हैं। प्रभु के बारे में एक शब्द बोलेंगे, हमारा तकलीफ को हम मतलब इतना हम तकलीफ बताते हैं। मेरे प्रियो, उस तकलीफ की ओर ध्यान मत दो। जो भी है, कुछ भी है, कोई बात नहीं। अगर यीशु के राव का फोकस है, वो परेशानी अपने आप वहां पर थम जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई भी अपना ध्यान प्रभु से हटाया है ना, उसका जीवन बर्बाद हो गया। पतरस ने प्रभु से, यीशु से अपना ध्यान हटाया, पानी में डूबने लगा। हालेलुया। सिमसन ने भी प्रभु से ध्यान हटाया, कहां ध्यान लगाया? अभिलाषाओं में लगा दिया, है ना, खूबसूरत चीजों में लगा दिया, वो भी बर्बाद हो गया। हालेलुया। क्या हन्ना और सफीरा कहां पर ध्यान लगे? हाँ, पैसा पैसा। हालेलुया। आज हमारा ज्यादा मन किधर है? आज कोई बोल देगा मैं 2000 दूंगा, ओके कोई बात नहीं, इधर ऑप्शन डालेंगे, लेकिन प्रेजेंट तो उधर होगा ना। अच्छा हुआ किसी ने ऑफर नहीं दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति में, उन्होंने पैसा की ओर ध्यान दिया, खत्म हो गया कहानी। ग्लोरी टू गॉड। लूत की पत्नी ने भी थोड़ा ध्यान, प्रभु बोला उधर ध्यान मत लगाओ, इधर ही ध्यान दो। इन्होंने थोड़ा, अरे बाप रे, मेरा परसों ही साड़ी खरीदा था, वो तो लेना चाहिए था। ध्यान आ गया उधर, ज्वेलरी रह गया, कलर टीवी नहीं, मोबाइल रह गया, महंगा वाला लिया था, देख लिया, ध्यान हटाया, ध्यान हटी, दुर्घटना। हालेलुया। अगर आपका भी ध्यान अगर हट रहा है, समझ जाओ आप आगे बड़ा दुर्घटना होने वाला है। वो दुर्घटना क्या है मैं बोलने वाला नहीं हूं, प्रभु ही जानता है। जैसा हमारा ध्यान वचन से, आराधना से, प्रार्थना से, संगति से, उपवास से हटने लग जाता है, हम अपने में मौज करने लग जाते हैं, समझ जाओ आगे एक बड़ा भूकंप आपके लिए तैयार है। हालेलुया। मैं अभी आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां पर हमने देखा ना, पतरस का दुर्घटना घटा, सिमसन का भी घट गया।
हनाना सफेरे का भी घट गया, लूत का पत्नी का भी घट गया। नुहा के समय में नुहा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ओ हालेलुया, यहाँ आ जाओ, बारिश होने वाला है। कोई सुनने वाला नहीं, और पी रहे और डांस कर रहे और नाच रहे और शादियां कर रहे और घर बना रहे, कोई सुना नहीं। उनका ध्यान आनंद में, उनका ध्यान एंजॉयमेंट करने में लग गया, सब डूब के मर गए। आमेन। तो हमारा ध्यान किधर है? हालेलुया। अगर आपका ध्यान यीशु पर है, ग्लोरी टू गॉड, वो यीशु हमें संभालेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दावीद का ध्यान परमेश्वर पर था। गलियात इतना एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था। गलियात ने उसका हाइट को नहीं देखा, उसका ताकत को नहीं देखा, उसके पास कितना तलवार है वो नहीं देखा, लेकिन वो परमेश्वर का देखा। क्या हो गया? गलियात को उन्होंने हरा दिया। हम बहुत बार हम प्रभु को ना देखते हुए सामने का चीज देखते हैं। हमारा तकलीफ है, बाप रे इतना बड़ा तकलीफ है, तो उस तकलीफ को देख के ही हम उधर ही गिर जाते, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन याद करो, उस हमारा परमेश्वर के सामने आपका तकलीफ, आपका आंधी, आपका तूफान कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर आप जैसे ध्यान लगाओगे यीशु के ऊपर, वो आंधी थम जाएगा। हालेलुया। ये 12 चल लोग डर गए, अरे हम डूबने मर गए, लेकिन जैसा उनका ध्यान यीशु के ऊपर आ गया, यीशु से जगाओ जगाओ, जैसा यीशु के ध्यान लगाए, आंधी थम गया, सब कुछ शांत हो गया। तो मेरे प्रियो, आपका समस्या बहुत बड़ा हो सकता है, आपका बीमारी बहुत बड़ा हो सकता है, आपका कर्जा बहुत बड़ा हो सकता है, आपका जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर जैसे आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगाओगे, वो जितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, जितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, वो वही रुक जाएगा, क्योंकि विजयी देने वाला यीशु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल ने भी शेर के ऊपर फोकस नहीं किया, नहीं तो हम होते तो बाप रे कैसा हमको चुबा के खाएंगे, वही याद आता था। लेकिन उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया, वो प्रभु की ओर ध्यान दिया, प्रभु ने वहां पर चमत्कार किया। हालेलुया। एलीजा ने, है ना, उसी 450 झूठा भविष्य के वक्ताओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रभु के ओर ध्यान दिया, प्रभु वहां पर अद्भुत कार्य किया। सद्रक मैशक अबेदनगो, उन्होंने आग के ओर ध्यान नहीं दिए, उन्होंने प्रभु के ओर ध्यान दिया, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। तो प्रभु भी हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, प्रभु हमारा जीवन में चमत्कार करना चाहता है, प्रभु हमारे परिवार में, हमारा नौकरियों में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे फैमिली में प्रभु अद्भुत कार्य करना चाहता है। उस महिमा को, उस बड़ी महिमा को देखने के लिए हमारा ध्यान कहां लगाना पड़ेगा? प्रभु के ओर, यीशु के ओर। तो प्रभु की महिमा को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का खेलने का जगह, लड़ने का जगह किधर है? यस, अभी भी दिमाग इधर है ना आपका? हे मेरे मन कहाँ है? हे इधर, इधर है। वही थोड़ा किसी का माइंड बाहर है, थोड़ा बताओ। मेरा बाहर गया था थोड़ा। हालेलुया। कहीं पर भी चला जाता है ना, कुछ भी सोच लेता है। तो शैतान का खेलने का जगह यही है, लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया इसको जय पाने। एक वचन को पढ़िए, एक वचन को पढ़िए, 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5। कोई थोड़ा माइक में जोर से पढ़िए। 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5वां वचन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमेन। हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का ध्यान से सुनिए, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जितने लोग को नींद आ रहे जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, अभी भी सो रहे कुछ लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। देखो यहां पर हमने देखा, इसीलिए कल्पनाओं को, है ना, आपका सोच, हर एक ऊंची बातों
है ना, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या बनाते हैं हम, है ना, हमारा सोच, हमारा भावनाओं को, आपका डिजायर, आपका इच्छा, आपका भावना कुछ भी रहे, हम उसको पकड़ के कहां कर देते हैं, वचन के अधीन में, यीशु के अधीन में। आमेन, हालेलुया। गुस्सा आ रहा है लेकिन हम तुरंत उसको कहां लाते हैं, वचन के अधीन में। अंदर खून उबल रहा है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, प्रभु के अधीन में कर देते हैं। बुरा सोच आता है लेकिन तुरंत हम उसको प्रभु के अधीन में कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सामर्थ प्रभु हमें दिया है, हालेलुया। वैसा हथियार प्रभु हमें दिया है कि इस मन को हम अपने कंट्रोल में, प्रभु के वचन के अधीन में हम ला पाए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, आमेन। इतना चालाक है, आदम हवा को भी भरमा दिया, है ना। कुछ नहीं किया उन्होंने, जाके मीठा मीठा बात बोल, रे कौन बोला थोड़ा खा लो। मैं क्या सोच रहा हूं, आदम हवा वो कौन सा वाला, दो पेड़ था ना, एक जीवन का फल पेड़ था और एक ज्ञान का था। मैं क्या सोच रहा था, वो ज्ञान का नहीं खा के जीवन का खा लेता ना, मृत्यु नहीं आता था। हालेलुया। किया तो क्या, ऐसा गड़बड़ किया, हम सब झेल रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किसने झेल रहे हम लोग, प्रभु की महिमा हो। लेकिन यीशु ने हमें जीवन दिया ना, मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आदम कुछ भी खाए, हम मरने वाले नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया। उस अनंत जीवन के लिए क्या हम तैयार है? अगर अनंत जीवन के लिए तैयार है तो इस मन का सोच को, हालेलुया, हमें वचन की, परमेश्वर के अधीन में हमें करना है। इसमें पूरा शांत हो, क्योंकि ज्यादातर जो भी होता है ना, हमारे इच्छा के अनुसार होता है। ये पसंद आ गया, छोड़ने वाला नहीं हूं, मन बोल दिया, फाइनल है। जब तक वो कपड़ा नहीं मिलेगा, खाना नहीं खाने वाले। इधर हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, हालेलुया, है ना। कब तक वो लड़की नहीं मिलेगा, हम छोड़ने वाला नहीं। जब तक वो साड़ी नहीं है, मैं 25 तारीख दिसंबर आने वाला नहीं हूँ। 100 पुराना पहन के आओ, हालेलुया, कोई नया पहन के न झगड़ा करके, हालेलुया। है तो एक नया खरीद दो, आपके पड़ोसी को बुलाओ, हमारा क्रिसमस है, मैं आपके लिए गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट दे दो और उनको सुनाओ यीशु के बारे में। गिफ्ट लिया ना, पूरा 1 घंटा सुनेगी वो, पूरा घराना सुनेगा। नहीं सुनेगा तो मुझे बताओ, मैं वो साड़ी का पैसा आपको वापस करूंगा। हालेलुया। सच में ये है फॉर्मूला सुसमाचार सुनाने का, है ना। हमारा क्रिसमस आया है, कुछ खाना बनाओ, कुछ गिफ्ट पैक करो, उनको बोलो और ये क्रिसमस क्या है तो पूछेगी ना, बताओ यीशु के बारे में। यीशु आपसे प्यार करता है, हालेलुया। यीशु आपके लिए इस दुनिया में आया था, यीशु आपके लिए अपना लहू बहाया, यीशु आपके लिए कोड़े खाए ताकि आपको चंगाई मिले। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करो, आज आपके घर में आनंद आ जाएगा, आपके घर में खुशी आ जाएगा, वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो कोशिश करो, है ना। कोई प्लान बनाया था, मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, खत्म आज। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो शैतान का अटैक 25 तारीख को भी लड़वाता है, दिसंबर 25 तारीख को भी लड़वाता है, क्योंकि नया कपड़ा नहीं हुआ है, ये तकलीफ है, ये फास्ट, वो लेट है, हो गया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहे शैतान का काम कैसा होता है? यूहन्ना 13 का दोहरा पढ़िए, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 13:2, है ना। यूहन्ना 13 का 2, फटाक से, हाँ। जब शैतान समून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। हाँ, कहाँ डाला? उसको जाए कुछ बोला नहीं, डाल दिया। अरे यीशु को बेचेगा, क्या मिलेगा? पैसा, पैसा, सबका फेवरेट है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो, शैतान हमारा दिमाग में बातों को डालता है, जेलोसी, ईर्ष्या, गुस्सा, कड़वाहट, है ना,
क्षमा ना करना, ये सब कहां से नहीं आता है, ये दिमाग के अंदर कहां से आता है? शैतान देता है। आमीन। आपके दिमाग में कौन है अभी आप जान सकते हो, शैतान है या पवित्र आत्मा है। आपके अंदर क्या चल रहा है आप समझ जाओगे। आपके अंदर क्या है, शैतान ने भर दिया इस्करियोत यहूदा को, उन्होंने रेडी हो गया, है ना, कुछ फायदा हुआ उसका। और जिसके अंदर वो है उस आपका भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको सोच रहे हैं मैं ये करने से, ये बोलने से मेरा फायदा होगा, कुछ होने वाला नहीं है। फायदा क्या है? लटक के मरने का फायदा हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात, हमारा इच्छा, हम पसंद, है ना, ये इच्छा, ये पसंद कहां से आता है? शैतान डालता है ना। कुछ कुछ इच्छा, कुछ कुछ हम पसंद करते हैं, है ना, वो शैतान की ओर होता है। उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, उसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट बड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखो एक वचन को पढ़ियो, रोमियो 7वां अध्याय 19 वचन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, रोमियो 7 का 19। ओके, थैंक यू जीसस। हाँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम का मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो नहीं करता हूँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ, वही क्या करता वही हूँ। क्या करता हूँ। अभी हमने बहुत सोच लिया, आज पूरा हफ्ता में जब जाऊंगा मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, सबसे ज्यादा क्या पढ़ूंगा? बाइबल पढ़ूंगा। सबसे ज्यादा क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। दिसंबर आ गया क्या? आने वाला है ना कल, तो आ गया, सोच लो। तो आज साल का आखिरी महीना है, तो थोड़ा साल का पहला महीना में चला जाओ। प्रभु ये साल तेरे लिए अर्पण करता हूं। ये साल एक भी रविवार छूटेगा नहीं, एक भी उपवास छूटेगा नहीं, एक प्रार्थना नहीं छूटेगा, रोज बाइबल पढ़ूंगा, वो सबसे प्रेम करूंगा, है ना। बोलो हालेलुया। और अभी बीच वाला भूल जाओ, आखिरी पहुंच गए, क्या चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। देखो, जो जो हमने जनवरी 1 तारीख को बोला था वो करना हम चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया वो नहीं करते हैं। जो जो ने हम नहीं बोला वही करने लग जाते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिजी शेड्यूल में भी साल भर में एक मूवी तो देखा होगा, लेकिन एक बार बाइबल हो ही नहीं पढ़ रहा। कभी कभी आधा चैप्टर में भी रुक जाते, टाइम ही नहीं हो जाता। ग्लोरी टू गॉड। जो हमारा इच्छा है ना, हमारा पसंद है ना, हम जो करना चाहते हैं शैतान हमें करने नहीं देता है, वो हमें फंसा देता है ना। हमारा निर्णय में, हमारा आदतों में, हर एक चीज में बदलाव आ जाता है। तो मेरे प्रियो, शैतान बड़ा चतुर है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, और एक वचन को आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 4 का 3। हाँ, पढ़िए। हाँ, मत्ती 4 का 3। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, ध्यान से सुनिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो देखो, शैतान कैसा चला के दिमाग में डाल रहे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? बोला तुझे प्रूव करूं, दिखाऊं, है ना। उधर ऐसा चांसेस हो सकता था। तो हम हमारा आइडेंटिटी को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हमारा पहचान को शैतान आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको बोलेगा शैतान, अरे तू योग्य नहीं है, तुझे अभी तक चर्च में कुछ मिला क्या करने के लिए? आपके घर में कभी आया क्या पास्टर आपको देखने के लिए, संभालने के लिए? आप इतना तकलीफ में थे, कौन डाल रहा है ये? बोलो, है ना। आपको आपका आइडेंटिटी, अरे आप योग्य नहीं हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है ना।
आप इतना तकलीफ में, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, तो शैतान आपके अंदर ये डालेगा आप योग्य नहीं हो, आपको कोई प्यार नहीं करता। शैतान बोलेगा आपको कौन प्यार करता है, आपको कोई प्यार नहीं करता है ना। शैतान कभी कभी इंसान के द्वार भी आता है, इंसान के द्वार आएगा ना। शैतान बोलेगा तुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, तू जा, है ना। ये समझ जाना किसका आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो आपको प्यार नहीं करते, उसको प्यार किया जाता है, आपको महत्व नहीं दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। मतलब आपका आइडेंटिटी, आपका पहचान में आपके अंदर वो कंफ्यूज को लाएगा और आप बोलेंगे तो मैं क्यों चर्च में जाऊं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों संगति करूं, मैं मेरा रास्ता ढूंढू। फिर शैतान फिर आपको पकड़ लेगा, फिर ग्राइंड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु को भी फंसाने के लिए उनके दिमाग में अटैक कर रहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु ने उसका सुना नहीं। हम कई बार सुनते हैं सच में, अरे मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं कर रहे, आपने सच बोला। अरे मुझे तो अच्छा कपड़ा नहीं देते, है ना। हाँ, चर्च में तो मेरा नाम ही नहीं लेते। सच में ये साल हो गया पास्टर तो एक बार आया नहीं, उसके घर में तो 3 बार गया था। हालेलुया, आमेन। मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। हालेलुया। जाता हूं तो आधा लोग मिलते नहीं, सब काम पे रहते, इसलिए अभी बोल के ही जाना पड़ता है। इसलिए जिसका घर में अभी चाहिए, हमारे घर में प्रार्थना हो, विजिटिंग हो, आप बताओ तो हम आएंगे, है ना। हम आएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे, है ना, पानी सिर्फ पिएंगे और कुछ लेंगे भी नहीं, फल फूल, है ना, कुछ नहीं लेंगे। ये ध्यान में रखो, जो देगा उसके घर में दूसरे बार हम जाने वाले नहीं हैं। जो डालना है इधर ही डालो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे। देखो इधर घंटी बाज गया, मोबाइल साइलेंट करना चाहिए, पास्टर लोग का ही मोबाइल ऑन रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। प्रभु क्षमा करे, आमेन। फ्लाइट मोड भी नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहे, हाँ, समझ में आ रहे क्या। शैतान आपको आपका पहचान को लाएगा, अरे तेरा कोई वैल्यू नहीं है ना। ब्रदर नया नया आया है, मैं पहली बार आया हूं, मेरा थोड़ा ज्यादा तारीफ होना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे, ये कैसा चर्च है, इधर जाऊं कि दूसरा किधर जाऊं, चेयर में भी नहीं दिए बैठने के लिए। हालेलुया। शैतान आता है मेरे प्रियो, हमको गुमराह देता है और उस बात को सोच के हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और दूर होने के बाद शैतान हमें बचाने नहीं आएगा, वो बोलेगा पकड़ में आ गया बेटा, देख लेता हूं तेरे को, सारा दुनिया का जूस पिला लूंगा, किंग फिशर से लेके सारा फिशर पिला देता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हमारा कलीसिया अच्छा है, हमारे लोग भी अच्छे हैं। हालेलुया, सब हम स्वर्ग जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक पढ़ेंगे उसी क्या है, मत्ती 4 का 9वां वचन में। अभी हमने कौन सा पढ़े थे, हाँ तो उधर ही, हाँ 9 हाँ। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, हालेलुया, सब कुछ तुझे दे दूंगा। वर्शिप आपको मूर्ति के सामने ही आराधना करे तो मूर्ति पूजा नहीं है, वही मूर्ति का आराधना नहीं है। यहां पर बोल रहे मुझे थोड़ा दंडवत कर ले, कंपनी का सीईओ बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज नौकरी के लालच में, आज पैसे के लालच में बहुत सारे लोग प्रभु के उपस्थिति से दूर हो गए। हालेलुया, ध्यान में रखिए, वहां से आपको जीवन या कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं लेके जाऊंगा। मेरे प्रियो, इस एंटरटेनमेंट, ये पैसा एंटरटेनमेंट क्या बोलते हैं, मनोरंजन की बातें, पैसा की बातें, लोग ये समस्या, हाँ है ना, हमें प्रभु से खींच लेके जाता है। हम प्रभु की आराधना ना करने वजह से उसको हम आराधना करने लग जाते हैं। जब आप उसको महत्व देते हो ना, तो आप मूर्ति की आराधना कर रहे हो, है ना। यीशु के पास कितना बड़ा ऑफर है, मतलब ये समझ लो, ऑफर केवल प्रभु ही देता नहीं, शैतान भी देता है। अच्छे नौकरी शैतान भी देगा, वो नौकरी आपको संडे आराधना जाने के लिए नहीं देगा, लिख के ले लो।
सब सांस सांस चल रहा है ना सबका, हालेलुया। सस्पेंड करोगे तो भी चलेगा, पास्टर को बोल के कोई बात नहीं, लेकिन ये हकीकत है, जाए आपका भाड़ में नौकरी, हालेलुया। जो प्रभु के उपस्थिति से आपको रोक रहा है, बाइबल पढ़ने से रोक रहा है, आराधना करने से रोक रहा है, प्रार्थना करने से रोक रहे, भीख मांगने से, लाजर जैसा जीवन जीना अच्छा है, क्योंकि लाजर स्वर्ग में गया, वो धनी पैसा कमाने वाला नरक में गया। तो मैं चाहता हूं आप भीख मांगो, सड़क में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रभु के राज्य में होना चाहिए, हालेलुया। ज्यादा ज्यादा 60 साल ना, क्या आपका उम्र बढ़ा सकते हो कोई? माइकल जैक्सन बढ़ा नहीं पाए, आप कौन बढ़ा पाओगे? हाँ, कितना डॉक्टर रखा था, कितना जिम ट्रेनर थे, सारा फूड टेस्ट होके आता था, है ना, किडनी डोनर, लीवर डोनर, पैर डोनर, आंख डोनर, पूरा 50 लोगों को खिला पिला के रखा था। ओ हालेलुया, लाभ से टेस्ट होके खाना आता था, सोने के लिए ऑक्सीजन वाला बेड बनाया था ताकि मैं बूढ़ा ना हो, क्या क्या आ यूट्यूब में देखिए। लेकिन 50 साल भी नहीं हुआ, किडनी निकाल के दे रहे, किडनी भी काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन डाल रहे, कोई कुछ नहीं काम कर रहा है, कोई भी उसका जान को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रभु के हाथ में सब कुछ है। यीशु आने से पहले बपतिस्मा का यूहन्ना क्या प्रचार किया? सिस्टर नींद आ रहा है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। क्या 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 प्रचार किया? मन को, किसको? ये, हाँ, कुछ परिवर्तन करना, आपका कपड़ा, आपका गाना, आपका नाचना, कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम तो बहुत एक्टिंग करेंगे, बहुत अच्छा है, अच्छा बात करेंगे, लेकिन मन में क्या चल रहे हो? वो देखो बाबा, मुझे तो प्यार से बात कर रहे हो, अंदर और पास्टर, तू पास्टर है, देखता हूँ तेरे को, अंदर ये चल रहा है, लेकिन पास्टर यू आर सो नाइस, सो हैंडसम, सो हालेलुया। क्या परिवर्तन करना है? हाँ, यीशु क्या प्रचार किया? क्या परिवर्तन करना है? हालेलुया। आप कितना प्रचार करो, कोई फायदा नहीं है। क्या परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, अंदर जो चल रहा है, अभी भी क्या क्या चल रहा है देखो, सुन रहे हैं लेकिन चल रहा है, मन बड़ा डेंजर है। इसलिए दावी बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो, पकड़ के मार के रखो इसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा कठिन है, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। क्या क्या मैं बोल रहा था, कहाँ हमने सीखा था? आराधन, है ना, धन की आराधना, नौकरी की आराधना, कई बार रिश्तेदारों की आराधना, इंसान की आराधना। हम अलग अलग लोगों को खुश करने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं ना, वही बड़ा मूर्ति पूजा है। वही हम शैतान के सामने हम प्रणाम करते हैं। ये सुनने वाला ना, रे बाबा ना, आपका सीओ का पोस्ट नहीं चाहिए, आपका घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा ही मैं जी लूंगा, लेकिन तुझे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये आलसी की नहीं है, ये आलसी हो जाता है। कई बार आपका प्रार्थना छूटता है आलसी के कारण, नींद के कारण। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ड्यूटी का टाइम हो गया। आराधना करो, शरीर बोलते पैर दर्द, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाथ उठाने बोले हाथ दर्द रहा है, नीचे कर नीचे कर नीचे कर, शरीर बड़ा आलसी है। ट्रेन में लेकिन 2 घंटा धक्का खा कैसा जाएंगे? 2-3 लोग लात मारेंगे तो भी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा समर्पण है क्या? हा? कुछ लोग बोल रहे हैं अभी मन में, ये पास्टर कितना बोलेगा अभी, 5 मिनट जल्दी, कभी ये प्रभु मैच देगा, कब खत्म होगा, मुझे जाना है। अरे वह जिसको जाना ही जाओ, मेरा जब खत्म होगा तो छोड़ने वाला हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। क्योंकि नूहा ने प्रचार किया, कोई नहीं सुना, तो आप भी नहीं सुनेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा काम प्रचार करते रहने का। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी मैं थोड़ा अलग जगह पे लेके जाऊंगा जो सबको बहुत पसंद है, भजन संगीता 91। वाह, सबको खुश हुआ होगा थोड़ा। हालेलुया, आमीन। भजन संगीता 91 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 91 खोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
मिला? पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए हाँ, स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, यहाँ पर फिर से पढ़ो उसको, पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, इंग्लिश में केजेवी में लिखा है ही दैट ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ मोस्ट हाई। मतलब क्या बोलते हैं, प्रभु का एक गुप्त स्थान है। सब समझ में आ रहे? क्या है? प्रभु के पास एक जगह है ना, एक सीक्रेट प्लेस है ना। यहां पर हिंदी में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मतलब इस प्रभु के छाए के नीचे, प्रभु के नीचे है ना, जैसे पंखों के अंदर ना, पक्षी पंखों के अंदर अपने बच्चों को है ना अपने छाया के अंदर रखता है, इसके नीचे भी वो वचन है शायद। ओके, तो देखो यहां पर हमने देखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। नीचे बहुत सारे प्रोमिसेस है ना, सबको मालूम है क्या क्या है? हाँ, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तीसरा में देखो, वो मुझे बहेलियों को जाल में महामारी से बचाएगा। राइट। उसके बाद 5 में तू ना रात के भय से डरेगा, है ना, और उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, ना उस महारोग से, कैंसर रोग कुछ भी हो, ना दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 है ना, दाहिने 1000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों में दृष्टि करेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा, है ना। और आगे देखो 10वां वचन, है ना, तुझ पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा, है ना। तेरे निमित्त दूतों हर समय रक्षा करने के लिए खड़ा रहेंगे, और तू सिंह और अजगर को कुचलेगा, है ना, और इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बहुत सारी बात यहां पर हमने देखते हैं, मतलब कोई भी हानि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहे? कोई हानि नहीं होगा, कोई आपको उंगली कर नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। उसका कारण क्या है? आप कहां हो? हाँ, आप उस सीक्रेट प्लेस, वो एक गुप्त स्थान है ना, जो प्रभु के छाये में हम लोग हैं, है ना। प्रभु को क्या शैतान उंगली कर सकता है क्या? है ना, उसके पास ही जा नहीं सकता। शैतान ने प्रभु के परमिशन के बिना भी कुछ कर नहीं सकता, जैसा आयुब के लिए भी परमिशन लिया ना। मतलब शैतान कुछ भी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन यहां पर आप सवाल करेंगे, अरे इतना परेशान, इतना तकलीफ क्यों है? तो यहां पर जो हमने देखा, जो उस परमेश्वर की गुप्त स्थान में, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तो हमें अभी समझना है उसी स्थान में हम कैसा बैठेंगे। प्रभु तो ऊपर है ना, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चढ़ेंगे कैसा? अभी ये तो हमारा 4 ही माला है ना, उधर आधा भी नहीं होगा। तो उसी स्थान में हम पहुंचेंगे कैसे? ध्यान दो, उसी गुप्त स्थान में हम छुपे हुए रहेंगे कैसे? जब हम उसके अंदर रहेंगे, आपके ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकता। आपको प्रभु दीर्घायु से तृप्त करेगा। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई पाप, कोई बुरा सोच, कुछ भी वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु के उस गुप्त स्थान में हो। वहां पर कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन उस स्थान में हम पहुंचेंगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। तो उस जगह पे हम जाएंगे कैसे, है ना? उस जगह में हम कैसे चढ़ेंगे? मेरे प्रियो, उसी स्थान में रहने के लिए, उस गुप्त स्थान में वास करने के लिए हम तो शारीरिक रीति से वहां पर पहुंच नहीं सकते। अगर आपका मन, आपका सोच, आपका हृदय अगर प्रभु के पास है, समझ जाओ आप सुरक्षित हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप यहां हो, लेकिन आपका मन और आपका सोच, आपका हृदय कहां पर है? तो आप उस सीक्रेट, उस गुप्त स्थान में हो, जो शत्रु आपको छू नहीं सकता।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस गुप्त स्थान में इसी मन को, है ना, इस सोच को हम कैसे लेके जाएंगे? मेरे प्रियो, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी वचन को मनन करना, ओ हालेलुया, आपको प्रभु को ढूंढना, ओ प्रभु के लिए आपके अंदर एक इच्छा को जगाना, प्रभु के उपस्थिति में जाना, ये आपको प्रभु के उपस्थिति में आपका मन को, सोच को, हृदय को प्रभु के उस गुप्त स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। गुपचुप वाला प्रार्थना नहीं चलेगा, फटाफट खाओ और निकल जाओ। हाले बाबा, हालेलुया। प्रार्थना भी चलते रहता है, ध्यान भी मोबाइल में रहता है, खिड़की में भी रहता है ना, खाना का जो सुगंध आता है उधार भी रहता है, ऐसा वाला नहीं बाबा। हालेलुया, हाँ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना चालू रहता है, ट्रिंग करेगा तो, है ना, फिर थोड़ा और प्रार्थना नहीं रे बाबा। उस गुप्त स्थान में जाने के लिए आपको एकांत करना पड़ेगा। आमीन। जैसा जवान लोग नाइट प्रेयर में आते है ना, जवानी में तो रात को मोबाइल चलाना चाहिए मस्त, लेकिन गुप्त स्थान प्रभु की उपस्थिति में आके बैठ 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना। हालेलुया। तो आपका परिवार का जो आप मुखिया हो ना, आपका ये जिम्मेदारी है, परिवार को प्रभु के चरण में बिठा के उन्हें आदत डालो। महीना में 1 बार तो परिवार में उपवास प्रार्थना होना चाहिए। बहुत बार हम उपवास प्रार्थना किए, 40-40, 80-80 दिन, वो तो हमारा डिमांड बहुत सारे था। लेकिन मेरे प्रियो, आप इसलिए उपवास प्रार्थना करो कि मेरा मन, मेरा हृदय उस गुप्त स्थान में छिपा हुआ रहे। हालेलुया। जब वहां आप रह जाओगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है सिस्टर। हालेलुया। सोना नहीं, सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लग रहा है आप लोग सो रहे हो, आप लोग तो दर्शन देख रहे हो, मुझे माफ कर दो। हालेलुया। लेकिन जाने से पहले उस दर्शन को बता के जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। आमीन। समझ गए? समझ गए? मन बहुत चतुर है, शैतान इसको इस्तेमाल करके आज अगर आप आपस में नफरत है, आपस में लड़ाई है, आपस में झगड़ा है, परिवार में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए क्षमा नहीं है, ये शैतान का काम है। उन्होंने हमारा माइंड में, हमारे दिमाग में घुस के हमें उसको उस गुप्त स्थान में जाने नहीं देता है, उस प्रभु के स्थान में नहीं जाता है, हमें शारीरिक बना देता है, हमें दुनिया की एक एक चीज दिमाग में चलता है। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा कपड़ा ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा दिखना चाहूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं ऐसा नाम करना है। इसी चक्कर में कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। तकलीफ बढ़ते जाता है, परेशानी बढ़ते जाता है, लड़ाई बढ़ते जाता है, तकलीफ बढ़ते जाता है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन आज मौका है, अपने आप को जांचे और प्रभु के चरण में आए, उसके राज और धार्मिकता को खोज करें। बाकी सारे चीजों में हालेलुया आप महाशिष को देखेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। अगर घुटने में आना है तो आ सकते हो, खड़ा होना तो हो सकते हो, आपको जैसा समर्पण करना है कर सकते हो। एक दूसरे को देख